So hello students and dear parents, this video is going to be very important for all of you and ये वीडियो अगर आप कोलकाता से हैं तो भी आप अपने जिनके भी बच्चे इस साल 10th पास कर रहे हैं उनको रिकमेंड कर सकते हैं। अगर आप एज अ सीनियर देख रहे हैं जो आप कभी प्रेजेंटली अगर आप 12th में हैं या 12th पास आउट में हैं तो अपने जूनियर्स को ये वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं। इस वीडियो में बेसिकली मैं बात करने वाला हूं कि अगर हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करना है तो विच कोचिंग शुड बी गुड, या हम लोग को ऑनलाइन एजुकेशन पे जाना चाहिए या ऑफलाइन एजुकेशन पे जाना चाहिए। तो ये जो ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन की डिबेट है ये बहुत ही ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज करती है, गार्जियन को कंफ्यूज करती है। इस पे ये वीडियो में मैं बहुत हद तक आपको एक क्लैरिटी देना चाहूंगा और एक आपको समझाऊंगा कि पहले आपको समझना पड़ेगा कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं। बैकग्राउंड कहने का मेरा मतलब यह है कि आपका जो प्रेजेंट लेवल है एज अ स्टूडेंट वो कैसा है। उसी हिसाब से मैं आपको सजेशन करूंगा कि आपको ऑनलाइन जाना चाहिए या फिर आपको ऑफलाइन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको यह बोलना चाहूंगा कि आप जो है सबसे पहले यह डिसाइड करिए कि आप खुद एक एवरेज स्टूडेंट है, एक बिलो एवरेज स्टूडेंट है, एक अबव एवरेज स्टूडेंट है, या फिर आप एवरेज बिलो एवरेज के बीच में लाई कर रहे हैं। इसके लिए मैंने आपके लिए क्राइटेरिया बनाया हुआ है। अगर आप अबव एवरेज स्टूडेंट हैं तो आपने कभी कोई पीआरएमओ एग्जाम क्वालिफाई किया होगा या आरएमओ क्वालिफाई किए होंगे, यानी आप मैथमेटिक्स ओलंपियाड, फिजिक्स ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड में लेवल 1 एटलीस्ट क्वालिफाई किए होंगे एट 9-10 लेवल, या फिर 9-10 लेवल पे आप किसी कोचिंग में जुड़े हुए होंगे जहां पे टीचर ने आपको 9-10 में काफी सारी चीजें 11-12 की पढ़ाई होगी, फाउंडेशन लेवल पे भी पढ़ाई होगी, कुछ बच्चे डेप्थ लेवल पे पढ़ते हैं। ऐसे बच्चों के लिए अगर मैं बात करूं, ऐसे बच्चों के लिए लिटरली जेई मेंस निकालने के लिए इनको कोई भी कोचिंग की जरूरत नहीं है। मतलब अगर बच्चा को जेई मेंस में 300 आउट ऑफ 300 लाना है तो ऐसे बच्चों को जेई मेंस निकालने के लिए कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है। नीट निकालने के लिए कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है। वो सेल्फ स्टडी करके ऑनलाइन मटेरियल देख के अपनी ये पूरी की पूरी जर्नी खुद ब खुद कंप्लीट कर सकता है। लेकिन बात करते हैं जेई एडवांस एग्जाम की, तो ऐसे बच्चों के लिए फिर स्पेशल मेंटोरशिप प्रोग्राम में ऐसे बच्चों को भेजा जाता है और इसके लिए ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल रैंकर्स ग्रुप जैसे बैचेस हर कोचिंग के पास होते हैं। लेकिन ऐसा बच्चा जो है नॉर्मल एवरेज बच्चों के साथ अगर पढ़ता है तो ऐसे बच्चों का जो लेवल और अप होना चाहिए, एक्चुअली वो लेवल थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि उसको अपने आसपास जो है कंपटीशन ही फील नहीं होता है। उसको लगता है कि मैं एक कुएं में हूं और मैं इस कुएं का राजा हूं, वो कुएं के बाहर ही कभी नहीं निकल पाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप अपने शहर में जो टॉप एजुकेटर्स हैं, चाहे फिजिक्स के हों, केमिस्ट्री के हैं, मैथ्स हैं, उनसे आप पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम लीजिए। उनके जो छोटे बैचेस होते हैं वहां जाने की आप कोशिश करिए, तो ऐसे जगहों पर आप जाके रैंक अच्छा सिलेक्ट कर सकते हैं। रहा बात एवरेज स्टूडेंट की, अगर मैं बात करूं तो जिनकी मार्क्स 90% या अबव है, ऐसे स्टूडेंट्स में दो क्राइटेरिया अटता है। कुछ लोगों को लगता है कि 10th का मार्क्स आ गया तो मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, अब मैं जो हूं शहंशाह बन चुका हूं, राजा बन चुका हूं, अब मेरे जीवन में करने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे वैसे भी होते हैं जो 90% और एवं लाके काफी डाउन टू अर्थ रहते हैं और उनका अल्टीमेट गोल रहता है चाहे नीट निकाला जाए चाहे जेई निकाला जाए। इनके ऐसे बच्चे के लिए अगर आपका हम लोग बात करें तो यहां पे ऑफलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों में आप जा सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपका डिस्ट्रैक्शन रेट क्या है, आप कितनी जल्दी डिस्ट्रैक्ट करता हूं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो जनरली मैं अपने फोन को साइड में रखता हूं, फोन को फ्लाइट मोड पे रखता हूं, फोन किसी का आता तो उठाता नहीं हूं। तो आई एम अ सीरियस, मतलब मैं काम कर रहा हूं तो सीरियसली करूंगा, उस समय कुछ भी हो जाए, किसी की बारात निकल जाए, कुछ भी डीजे बज जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे लिए ऑनलाइन एजुकेशन जो है काफी सही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं डिस्ट्रैक्ट जल्दी हो जाता हूं और मेरा दिमाग जो है थोड़ा चंचल है, ठीक है, ऐसे केसेस में आपको ऑफलाइन एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि आपको वैसा टीचर चाहिए जो आपकी कान पकड़ के आपको पढ़ाए, डंडे मार के आपको पढ़ाए, आपको देखे कि आप अपने
आप अपने नोटबुक में क्या लिख रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपका कैसा है। तो ऐसे बच्चों के लिए ऑफलाइन का मार्केट जो है, ऑफलाइन जो अच्छे टीचर्स हैं वहां पे आपको जाना चाहिए, ठीक है। और काफी ज्यादा ऐसे बच्चों को, पेरेंट को भी काफी ज्यादा मॉनिटर करना चाहिए कि ऐसे बच्चे जो हैं इनसे डेली बात करनी चाहिए कि आपके टीचर ने आज क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाई हुई है। तो ऐसे बच्चों को जो है ऑफलाइन में जाना चाहिए, और अगर आप बहुत सीरियस है तो आप ऑनलाइन में जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बिलो एवरेज स्टूडेंट्स, जिनके 80% से सीबीएसई बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में कम मार्क्स आते हैं, ठीक है। अब ये कम मार्क्स होते कुछ होते स्टेट बोर्ड्स के बच्चे होते हैं, जैसे स्टेट बोर्ड से ज्यादा मार्क्स नहीं उठता, जैसे बिहार बोर्ड हो गया, कुछ और भी स्टेट बोर्ड्स हो गए जहां पे बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं उठते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए या फिर सीबीएसई में जिनका 80% से कम है, तो ऐसे बच्चों के लिए मैं दो चीजें सजेस्ट करता हूं कि आप अगर साइंस बैकग्राउंड की तरफ आ रहे हैं तो काफी ज्यादा आपके लिए मेहनत भरा 2 साल रहने वाला है, क्योंकि 9-10 में जो आपने पढ़ा था उससे काफी गुना ज्यादा 11-12 में आपको पढ़ाई करनी है। अब आपके मार्क्स कम होने के कारण कुछ भी हो सकते हैं, आप हो सकता है कि एक स्टेट बोर्ड में रहे हो या आपने पढ़ाई नहीं की हो सकता है कि आपका फाउंडेशन काफी वीक रहा हो। तो ऐसे बच्चे अगर साइंस में आते हैं तो इनको तो प्योरली, अगर मैं बात करूं, प्योरली ऑफलाइन में ही जाना चाहिए, ठीक है। और मेरा सजेशन ये रहेगा कि 70 से भी कम है अगर, तो आप ज्यादा अच्छा है कि आप ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स को लेकर आगे अपना करियर परस्यू करें, आर्ट्स कॉमर्स को लेकर करियर आप परस्यू करें, ठीक है। बिलो एवरेज एंड क्या नाम है, एवरेज के बीच, यानी 80 से 90% जिनका बोर्ड में नंबर आता है, ये इनको भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप कोशिश करिए कि अच्छे ऑफलाइन टीचर्स जो हैं उनको आप हेल्प लीजिए, ठीक है। और ऐसे पेरेंट्स भी होने चाहिए जो इनको मॉनिटर कर पाए, टीचर क्या पढ़ा रहा है, डेली उसको डीपीपी या वीकली उसको डीपीपी मिल रहा है कि नहीं, टीचर उसको पर्सनली गाइड कर रहा है कि नहीं, पर्सनली मॉनिटर कर रहा है कि नहीं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपका बच्चा 80 से 90% लाने के बाद साइंस ऑप्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो मोस्टली अगर हम बात करें तो ऑनलाइन एजुकेशन, जो कि आजकल के डेट में काफी चीप हो गई है, लगभग आपको 4 से 5 हजार रुपए में अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के सब्सक्रिप्शंस मिल जाते हैं और काफी अच्छी पढ़ाई भी होती है वहां पे। लेकिन बात बस यहां पे आके अटक जाता है कि आपका जो सीरियसनेस है, वो सीरियसनेस कितना ज्यादा है, क्या आप बहुत ज्यादा डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं या आपकी डेडिकेशन बहुत कम है। क्योंकि आईआईटी कानपुर का एक रिपोर्ट बताता है कि जो भी ऑनलाइन एजुकेशन में रिटेंशन है लर्नर्स का, यानी अगर एक लेक्चर स्टार्ट हो रहा है तो 25% लोग ही उस लेक्चर को पूरा देखते हैं, और उस 25% में पूरा लेक्चर को अटेंड करने के बाद, यानी कि जो डीपीपी दिया, क्वेश्चन दिया, वैसे लोगों की संख्या 10% से भी कम है। तो आप समझ सकते हैं कि एक छोटा मोबाइल का स्क्रीन अगर आपके लिए एक ब्लेसिंग हो सकता है तो ये आपके लिए एक श्राप भी हो सकता है, क्योंकि आज इंटरनेट की दुनिया में ऐसा हर कुछ है जो आपको बना सकता है और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बर्बाद कर सकता है। और एज जब आपका ये 10 to 17 का एज होता है, इसमें बर्बादी की तरफ जाने के हार्मोन्स बॉडी में ज्यादा निकलते हैं, अपने आप को कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। यहां पे आपका हाई सेल्फ मोटिवेशन, गार्जियंस का बहुत हाईली अवेयर रहना, बच्चों के साथ काफी ज्यादा फ्रेंडली होना, फीलिंग्स शेयर करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे बच्चे के लिए मैं यही कहूंगा कि वैसे टीचर्स होने चाहिए जो आपके साथ स्ट्रिक्ट भी हो, डिसिप्लिन भी मेंटेन करके रखे और आपके दोस्त भी हो, जिसके लिए आपके शहर में जो भी टीचर्स है, मैं तो आपको वही कहूंगा कि आप उन टीचर्स के पास आपको जाना चाहिए। तो ये कोचिंग इंडस्ट्री में आजकल दिक्कत क्या हो गया है कि पहले जैसा कोचिंग इंस्टीट्यूट हुआ करता था कि एक बैच में तीनों टीचर्स काफी अच्छे रहते थे और अलग अलग बैचेस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के टीचर काफी अच्छे रहते थे। आज दिक्कत यह हुआ है कि इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है, तो ये कम पैसे के टीचर्स को हायर करते हैं। आपको नहीं पता है कि आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए बस 2 से 3 साल पहले पास आउट, कॉलेज पास आउट का बंदा आया हुआ है और उसको खुद ही सब्जेक्ट बहुत अच्छे से अभी नहीं आता है, उसको गाइडेंस की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है, उसको डाउट सेंटर में बैठने की जरूरत है, और वो आपके बच्चे को जेईई और नीट की तैयारी कराता है। तो ऐसा केस जो है, पेरेंट्स से मैं गुजारिश करूंगा कि आपको ये पता ही नहीं लगेगा। आप बड़े बड़े ब्रांडेड कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे, आप बोलेंगे कि मेरे बच्चे को कौन से टीचर्स पढ़ा रहे होंगे, आपको ये नहीं बताया जाएगा कि वो टीचर्स
कहां से बीटेक किए हुए हैं, कितने साल एक्सपीरियंस है, किन किन कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया गया है, ये आपको नहीं बताया जाएगा। और आप अपने हार्ड अर्न 1 लाख 2 लाख 3 लाख अलग अलग कोचिंग की अलग अलग फीस बर्बाद कर देंगे। अगर कोई कोचिंग आपको बता रहा है कि हाँ ये टीचर्स एक्स टीचर इस कोचिंग में पहले पढ़ाते थे, इतना टीचिंग एक्सपीरियंस है, इतना रैंक दिया हुआ है, आपके केमिस्ट्री के टीचर ये करते हैं, मैथ्स के टीचर ये करते हैं, और ये अश्योर करते हैं कि हाँ ये 2 साल आपको पढ़ाएंगे, तब वहां पे आप जा सकते हैं। लेकिन कोचिंग इंडस्ट्री में दिक्कत क्या आ गया है कि आज के डेट में टीचर को इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है। 1 साल 2 साल पढ़ाने के बाद हर कंपनी में, आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आपको इंक्रीमेंट चाहिए, आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो आपको इंक्रीमेंट चाहिए। तो जब टीचर को इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा 2 साल पढ़ाने पे, एक बेसिक इंक्रीमेंट, इन्फ्लेशन बेस्ड इंक्रीमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं कि अगर 6 से 7% का इन्फ्लेशन है, टीचर को उस हिसाब से इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा तो टीचर कोचिंग इंस्टीट्यूट छोड़ेगा, या टीचर जब भी इंक्रीमेंट मांगेगा तो कोचिंग इंस्टीट्यूट उसको निकाल देगा। और वो आपके बच्चे के साथ जुड़ा हुआ है, बच्चा आपका उससे 1 साल में ट्यून्ड हो गया है, और बच्चा जब किसी एक टीचर के साथ ट्यून्ड हो जाता है और अचानक वो टीचर बैच से निकाल लिया जाता है, तो फिर ये स्टेप भी सुसाइडल होता है। और ऐसा मैंने काफी कोचिंग इंस्टीट्यूट में होता हुआ देखा है। मैंने अभी जो मेरी एक्स कंपनी थी उसको भी मैंने छोड़ा नहीं, ऐसे माहौल बने कि वहां से छूटना पड़ा। और जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए थे उनकी कोई गलती नहीं है, वो तो मेरे साथ ट्यून्ड हो गए, लेकिन अब जो 2 साल का पैसा उन्होंने वहां पे दे रखा है वो बर्बाद हो चुका है। हाफ ऑफ मनी इज डिवास्टेटेड। तो ऐसा होता है। तो इसीलिए मैं आपको यही बोलूंगा कि आपको अगर अपने बच्चे के लिए एक प्लान बनाना है, मेरे साथ काफी सारे गार्जियंस डेली मिलने आते हैं और वो प्लान बनाते हैं कि केमिस्ट्री में निखिल सर को उसके साथ पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है, ठीक है, तो मैं आपको गाइड करूंगा टू सिलेक्ट द बेस्ट मेंटोर फॉर योर किड। और मेरी गाइडेंस कोलकाता में बहुत ज्यादा मैटर करती है, ये सभी लोगों को पता है, क्योंकि जितने भी टॉप रैंकर्स आपके कोलकाता में कहीं भी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़े हुए हैं, वो किसी ना किसी तरीके से मेरे से मेंटोरशिप लेते हैं और काफी अच्छा रैंक करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि 11 में जो बच्चे इस बार जा रहे हैं, क्योंकि बोर्ड जस्ट खत्म हुआ, आईसीएसई बोर्ड तो 24 मार्च को खत्म हो रहा है, तो उनको मैं बोलूंगा कि आप जाके कोचिंग में, कोई बड़े बड़े कोचिंग में जाके पैसा मत फेंक दीजिए, आप मेरे पास आइए, मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए सही मेंटोर कौन सा है। क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा 40-50 बच्चों को, 60 बच्चों को पढ़ा सकता हूं, 11 के 12 के दोनों मिला के 100 बच्चे पढ़ा सकता हूं। उसके बाद जो भी मैं पढ़ाऊंगा मैं उनको बहुत अच्छे से गाइड नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए पेरेंट को भी यह समझना जरूरी है कि जो टीचर्स के पास वो भेज रहे हैं वो मंथ वीकली बेसिस पे कितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एटलीस्ट 2 क्लास 3 क्लास आपके वीक में होने चाहिए, ठीक है, पर सब्जेक्ट, ताकि आपको एम्पल अमाउंट ऑफ थ्योरी, एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल सके। तो दिस इज इट। इतना मैं आपको बोलूंगा कि आपको इस चीज को लेके काफी ज्यादा श्योर होना है और इस पे काफी ज्यादा वर्क करना है। तो आपको किसी भी चीज की गाइडेंस चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, आपका बोर्ड कैसा गया ये कमेंट में बता सकते हैं। आप अगर गार्जियन है तो मेरा नंबर जो है वो हर कहीं से भी आपको मिल जाएगा, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं aircartel7@gmail.com टू सिलेक्ट द बेस्ट मेंटोर फॉर योर किड। एंड मेरा मकसद यही है कि मेंटोर जब अच्छा है और वो अच्छा पैसा ले रहा है आपसे, ठीक है, तो उसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन आपको मेंटोर भी अच्छा नहीं मिला, आपके पैसे भी डूब गए, इट इज अ बेस्ट डील फॉर ऑल द किड्स एंड ऑल द गार्जियंस। तो ये पहले मैं कोलकाता लेवल पे स्टार्ट करने वाला हूं कि मैं बताना चाहता हूं कि किस तरीके के कोचिंग जो है आपको बेहतर रिजल्ट आपके बच्चे के लिए देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आता है अपने पेरेंट्स ग्रुप में शेयर करिए, आप अगर एज अ स्टूडेंट देख रहे हैं अपने स्टूडेंट ग्रुप में शेयर करिए, क्योंकि मैं जो बातें बताऊंगा वो मैं बहुत ही ऑनेस्टली बात करता हूं और मैं सच बोलने से नहीं डरता हूं। पूरा कोलकाता ये जानता है कि आई नेवर डेयर टू स्पीक ट्रूथ, ठीक है, सच बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, गला कट जाए फिर भी सच बोलूंगा। और जो मैं सच आपको बता रहा हूं आप कहीं से 100% वेरीफाई कर सकते हैं कि आप कहीं भी जा रहे हैं, आपको नहीं पता है कि कौन से टीचर आपके बच्चे को पढ़ाएंगे, और फ्रेशर्स लोगों को आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज दिया जाएगा, बच्चा आपका फ्रस्ट्रेट करेगा, आपने कोचिंग में भी फीस देखी है, उसके बाद आप पर्सनल ट्यूटर को भी फीस देंगे। मैं नहीं चाहता हूं कि ये जो स्पैम एक हो रहा है ये आपके साथ हो, आपके बच्चे के साथ हो, क्योंकि पेरेंट का हार्ड अर्न मनी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत मेहनत से वो पैसा कमाते हैं, और वो सही जगह पे यूटिलाइज हो, अच्छे मेंटोर्स
आपके बच्चों को गाइड करें, आपका ज्यादा पैसा वेस्ट ना हो और बच्चा 2 साल जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एक ही टीचर से पढ़े। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।